वो अच्छी तरीके से जानती थी। वो रूम में एक साथ बैठे हुए थे, उसी की चुन्नी को लेकर के वो अंदर बाथरूम में गया है। उसने किया है, उसकी आवाज भी आई होगी, मगर उसने कोई उसको बचाने की या मुझे बताने की या शोर मचाने की कोई जिम्मत नहीं उठाई। दिल्ली के एक जज ने अपनी पत्नी से परेशान होकर अपनी जान दे दी और वही पत्नी जब उसके पति की मौत हो गई उसके बाद उसके अंतिम संस्कार तक में नहीं पहुंची। वो पत्नी अपने बच्चों को लेकर उस घर से चली गई। उसके सामने उसका पति एक झगड़े के बाद बाथरूम में गया, खुद को अकेले बंद कर लिया और उसके बाद उसने अपनी जान दे दी। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली का है। दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट में जज अमन कुमार शर्मा और अमन की पत्नी भी जज हैं। दोनों की लव मैरिज हुई है, 2021 में दोनों ने शादी की थी और कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन किसी भी बात पर दोनों के बीच सब ठीक नहीं था। विवाद हो गया, झगड़ा हो गया और वो झगड़ा धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे। और अमन अपनी पत्नी से इस कदर परेशान हो चुका था कि उसने 1 मई की रात को अपने पिता को फ़ोन किया और कहा कि वो अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका है, वो अपनी जान देना चाहता है और वो अब जीना नहीं चाहता और ये उसका आखिरी कॉल है। ये सुनकर उसके पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फ़ौरन वो राजस्थान के अलवर में रहते हैं, वहाँ से वो फ़ौरन निकले और वो रात को 1 बजे तक उनके घर पहुँच गए। सुबह जब उन्होंने सोचा कि अपने बेटे और बहू से बातचीत की जाए कि अगर इस मसले को सुलझाया जा सकता है तो उसको बातचीत से ख़त्म किया जाए। जैसे ही सुबह वो अपनी बहू से बात कर रहे थे, बहू ने कुछ ऐसे शब्द बोले या कुछ ऐसा बोला कि अगर वो उनसे बोलेंगे तो पुलिस बुला लेगी और हंगामा कर देगी। ये सब बहुत अपमानित लगा अमन शर्मा को। उसको लगा कि उसकी पत्नी उसके पिता को अपमानित कर रही है, उनकी इंसल्ट कर रही है। और ये बात अमन शर्मा जो कि दिल्ली में जज हैं उनको और ज़्यादा अखर गई और उनको लगा कि पत्नी के साथ खुद तो कुछ ठीक चल नहीं रहा, लेकिन बड़ों का जो सम्मान है, जो रिस्पेक्ट है, वो भी उनकी पत्नी जो है वो नहीं कर रही है। और ऐसे में उन्होंने बोला कि अपने पिता से कि हम दोनों जो है वो कमरे में जाते हैं और अपने बात को सुलझाते हैं, बात करते हैं। जब वो दोनों कमरे में गए, अंदर से कमरे को लॉक कर दिया और अमन शर्मा के पिता वो बालकनी में थे। कुछ देर दोनों ने बातचीत की और फिर दोनों अलग दूसरे कमरे में वो उनकी पत्नी चली गई। उन्होंने कमरे को अंदर से लॉक किया और पत्नी जो है वो अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से निकलने लगी। अमन शर्मा की जो पत्नी है, उनकी बहन एक IAS अफसर है, उनकी बहन के पति IPS अफसर हैं। अमन शर्मा की पत्नी ने अपनी बहन को कॉल किया, उनकी बहन गाड़ी लेकर नीचे आई और वो अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ जाने लगी। इतने में ही अमन के पिता ने अपनी बहू से पूछा कि उनका बेटा कहाँ है और उसने कहा कि उसे नहीं पता और वो वहाँ से निकल गई। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को ढूंढा, घर में पूरे घर में ढूंढ रहे थे, जिस कमरे में वो थे उस कमरे में ढूंढ रहे थे, वो कहीं नहीं मिला। वो बहुत परेशान हो गए कि बातचीत करने गए थे, मसले को सुलझाने गए थे, ऐसा क्या हुआ कि उनका बेटा अचानक घर से ही गायब हो गया। फिर उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया तो उनके बेटे का फ़ोन बाथरूम के अंदर रिंग हो रहा था और वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। थोड़ा घबरा भी गए कि आखिर बातचीत में ऐसा क्या हो गया कि बाथरूम को अंदर से लॉक कर लिया और वो गेट भी नहीं खोल रहा, फ़ोन बज रहा है। फिर उन्होंने अपने एक हाउस हेल्प को बुलाया और उसकी मदद से गेट को तुड़वाया और अंदर देखा तो वो फांसी के फंदे पर झूल गया था। अब ये जज अमन शर्मा जो कि बहुत होनहार थे, एक बार में इनका सिलेक्शन हो गया था, पढ़ने में बहुत तेज़ थे और पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात जो है जिनसे उन्होंने शादी की उनसे हुई और ये एक लव मैरिज थी, जिसके बाद दोनों अच्छे से साथ साथ रहने लगे। और उसके बाद फिर अब ये दोबारा जो पूरा मामला उलझा तो वो एक दर्दनाक, एक खतरनाक मौत पर आकर ही खत्म हो गया। ये अमन शर्मा का पूरा परिवार अलवर में रहता है। अलवर के खैरथल तिजारा के मुंडाना एक गांव है, वहाँ पर ये पूरा परिवार रहता है। अमन की पोस्टिंग दिल्ली में थी और उनकी पत्नी भी जज है और अपनी पत्नी के साथ अमन ग्रीन पार्क इलाके में रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं और अब अमन शर्मा हमारे बीच नहीं है। 2 मई को ये पूरी घटना हुई। 1 मई को ही रात में अमन के पिता जो है वो पहुंच गए थे और उसके बाद सुबह ही बहू से बातचीत की, लेकिन इस बातचीत का जो कोई अंजाम नहीं निकला और जब इसका अंत हुआ तो एक दर्दनाक अंत हुआ। इन्होंने रूम की कुंडी लगा ली, अंदर ही एक टॉयलेट था जो अटैच्ड। ये 1.5 घंटे बाद इसकी वाइफ निकल के आई और चली गई दूसरे कमरे में। मैंने पूछा अमन कहाँ है, उसने कहा मुझे नहीं पता कहाँ है। मैंने इधर उधर देखा, शायद इधर उधर होगा, वो नहीं मिला मुझे। मैंने फिर पूछा इससे स्वाति अमन कहाँ है,
बोला मुझे कह दिया ना, मुझे नहीं पता। फिर मैंने उसके फ़ोन पर फ़ोन किया तो टॉयलेट में उसकी घंटी बजी, तो मैंने टॉयलेट को तोड़ने का पूरा प्रयास किया। टॉयलेट तोड़ा मैंने, देखा वो किया हुआ था। अमन की मौत को अपने आंखों के सामने देखकर अमन के पिता जो है वो सदमे में आ गए। घटना के 1 या 2 दिन बाद पुलिस तक की जानकारी पहुंची और अमन के परिवार ने उनकी बहू पर अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानते हुए प्रताड़ित होकर पत्नी से करने के लिए उकसाने का मामला जो है वो दर्ज किया। अब इस पूरे मामले के बाद ये दुखद तो था ही, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अपने पति के अंतिम संस्कार तक में वो नहीं पहुंची, जबकि उसको इस बात की जानकारी थी कि उसकी पति की मौत हो गई है और वो साथ साथ अपने बच्चों को भी ले गई। और अलवर में ही अमन का पूरा अंतिम संस्कार की पूरी क्रिया जो है उनके परिवार ने की। अब ट्रेनिंग के दौरान जब उनकी मुलाकात हरियाणा के सोनीपत के रहने वाली इस लड़की से हुई थी, तब उस टाइम भी अमन के लिए एक जज की बेटी का ये रिश्ता आया था, वो खुद भी जज बन गई थी। लेकिन अमन ने अपने परिवार को बोला कि वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहते हैं और इस पर ही अमन के परिवार ने उनको इजाज़त भी दी। कोई खास दिक्कत आई नहीं शादी में, दोनों ने शादी की और दोनों अच्छे से रहने भी लगे। लेकिन धीरे धीरे जो है वो चीज़ें ख़राब होती गई और उसके बाद इस रिश्ते ने एक खतरनाक मोड़ लिया। अमन कुमार ने जब अपनी जान दी उसके बाद ये पूरा मामला और उलझता चला गया। अमन के परिवार ने बोला है कि उनकी बहू की जो बहन है, यानी कि जो उनकी साली थी अमन की, वो जो IAS अफसर है, उन पर जो है वो घर को तोड़ने का आरोप लगाया। कहा कि वो अपनी बहन को बहकावे में लेती रही हैं और उनका खुद भी अपने पति से नहीं उनकी बनती थी और ऐसे में वो अपने बहन के परिवार को भी ठीक से नहीं रहने देती थी। अमन के पिता प्रेम कुमार शर्मा जो हैं वो उन्होंने अपने बेटे को दिल्ली के ग्रीन पार्क एरिया में अब से 1.5 साल पहले, यानी कि 2024 के मिड में 9 करोड़ का एक फ्लैट दिलाया था, जहां पर अमन अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों के साथ रहते थे। और अमन के पिता की यही कोशिश थी कि बेटा खुश रहे। बेटा अच्छा भी कर रहा था, जज था दिल्ली में, बहू भी जज थी और यही सोचा था कि जो ये रिश्ता है अच्छा चलेगा और नाम बेटे ने किया था तो ये आगे तक जाएगा। लेकिन घरेलू कलह की वजह से बेटे की जान चली गई। अमन कुमार का एक छोटा भाई भी है, उनके भी रिश्ते की बातचीत चल रही थी और घर में फिर से खुशियां आने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले तस्वीर बिल्कुल बदल गई और घर में मातम पसर गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, अमन के परिवार से भी पूछताछ कर रही है और साथ ही अमन की पत्नी और उनके परिवार से भी पूछताछ करेगी। पुलिस जो है उनकी पत्नी को हिरासत में लेगी, उनसे पूछताछ करेगी। अभी तक इस मामले में कुछ ऐसी खास कोई अंजाम तक ये मामला पहुंचा नहीं है, कोई खास इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से इससे पहले आपने वो अतुल का पूरा ये केस सुना था, जब पत्नी से परेशान होकर लंबा चौड़ा वीडियो नोट छोड़कर अतुल अपने जान उन्होंने दे दी थी और उसके बाद भी इस मामले में क्या हुआ, उनकी पत्नी आज भी एक प्राइवेट कंपनी में बढ़िया काम कर रही हैं और अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं और अतुल का परिवार आज भी जो है वो परेशान है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जब पत्नी से परेशान होकर पति जो है वो अपनी जान दे देते हैं, लेकिन बाद में रिजल्ट पत्नी के फेवर में ही हमेशा नज़र आता है।